So students, today we will study chapter number 14, that is light, shadow and reflection. तो पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि लाइट हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है. मटेरियल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. ठीक है, ल्यूमिनस दैट इज गिविंग इट्स ओन लाइट, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो दूसरों की लाइट लेते हैं. ठीक है, खुद में उनमें लाइट नहीं होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. शैडो कब बनती है? शैडो इज फॉर्म जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के भी सामने हम रखते हैं. सो द शैडो इज फॉर्म. नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पिक्चर देख के वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग देम. अब लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हमें हम जो भी चीजें हैं हमारे चारों तरफ, हम उसको उससे देख सकते हैं. क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट डार्क में देख सकते हो? नो, यू कैन नॉट सी एनीथिंग इन डार्क. क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती. तो ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद की लाइट इमिट करती हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद की लाइट नहीं इमिट करते, निकालते, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब हम लाइट के बारे में थोड़ा और जानेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में. अब रियल वर्ल्ड में क्या है कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो लाइट पे भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते हमारे नेकेड आई से. सो दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज फोटॉन्स. अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं. ठीक है, एंड वो उसको एब्सॉर्ब करके फूड बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? अब सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या हैं? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट देते हैं खुद से, वो सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं. ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. तो दो तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज. तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि नेचर में है, जो हमें लाइट दे रहे हैं, दे आर नोन एज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि फायरफ्लाइज, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के. एंड नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन बनाता है? वी ह्यूमन बींग्स मेक आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, जस्ट like an electric bulb, tube light, candles, kerosene lamp and torch. So these are the different kinds of artificial sources of light. Here in the picture you can see stars are the natural sources of light and a bulb is an artificial source of light made by humans. अब लाइट का प्रोपगेशन कैसे होता है? लाइट कैसे पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह पे? अगर हम एक डार्क रूम में किसी टॉर्च को की रोशनी दें तो हम देखेंगे कि लाइट जो टॉर्च से निकल रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी. अगर हम बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दे टॉर्च के, तो हम देखेंगे कि कोई एक डार्क पैच ऑपोजिट साइड पे बनेगा ऑब्जेक्ट की. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लाइट बेंड नहीं करेगी अपने पाथ पे. ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट डार्क दिखेगा हमें. क्यों? क्योंकि लाइट बेंड करके नहीं गई. एंड सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज प्रोपगेशन? प्रोपगेशन मीन्स टू स्प्रेड. अब हमें ये याद रखना है कि लाइट की स्पीड क्या है, कि किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है. तो लाइट ट्रेवल्स इन 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है. दैट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So now there is one experiment to show that light travels in a straight line. So what we'll do that हम इसमें materials लेंगे, straw, candle और एक candle stand लेंगे. अब इसमें candle को जला देंगे और उसको candle stand पे रखेंगे. अब हम candle flame पे देखेंगे with the help of a straw and we'll keep the straw in a straight line. Now in the next we'll do
we'll bend the straw and look again at the candle flame through it. अब हम क्या देखेंगे कि जब हमने straw को straight करके देखा, we can see the light of a candle. But जब हमने इसको bend किया, we cannot see the light. So what does it prove? The conclusion is कि light travels in a straight line. That is, there is a rectilinear propagation of light. Similarly, हम एक और experiment कर सकते हैं. अब एक और एक्सपेरिमेंट विल सी कि डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हम इसमें 3 कार्डबोर्ड ले लेंगे, उसमें एक ही पॉइंट पे हम होल करेंगे एंड स्टैंड्स ले लेंगे, कैंडल ले लेंगे एंड विल टेक दिस रिम थ्रू विच वी कैन सी. और हम इनको एक साथ प्लेस कर देंगे इस तरह से एंड देन वी कैन सी द कैंडल. बट अगर हमने थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट कर दिया किसी भी कार्डबोर्ड को तो वी कैन नॉट सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल. सो दिस प्रूव्स दैट कि light travels in a straight line. Okay, now light ray and light beam. What is a light ray and what is a light beam? तो इन एक्टिविटीज से हमने कंक्लूड किया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जो डायरेक्शन होता है लाइट के मूवमेंट का वो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो हेड. तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट का एंड देयर इज एन एरो हेड इन द फ्रंट. So this straight line along with the arrowhead is called a light ray. तो light ray को हम इस तरह से represent करेंगे, a straight line along with a arrowhead. अगर हम group of light rays लें, इसी light ray को हम group में बना दें अगर, and they are traveling parallel to each other or going outwards, so this is known as a light beam. So how will go? It will go outwards. It will go outward if the light source is very small, and so this parallel light rays together is known as light beam. Now we'll study about transparent, translucent and opaque objects. अब non-luminous objects को हम classify कर सकते हैं as transparent, translucent and opaque according to the amount of light they allow to pass through them. तो जो object जो कि light को fully allow करते हैं to pass through them, they are called transparent objects. जैसे कि glass हो गया, air, water, ठीक है. वो ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ी सी लाइट को, कुछ लाइट को खुद से पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. जैसे कि बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, शेडेड ग्लास हो गया. सो दिस इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के, लाइक दिस इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास के. और वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास नहीं होने देते खुद से, दे आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, ट्री एंड कार्डबोर्ड. नाउ विल सी व्हाट इज अ शैडो. जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं लाइट सोर्स के सामने, सो एक डार्क शेड बनती है उस ऑब्जेक्ट की. ओके, एंड वो हमें ऑपोजिट साइड में दिखती है ऑब्जेक्ट के. ये जो डार्क शेड है ऑब्जेक्ट का, इसको हम शैडो बोलते हैं. तो शैडो कैसे बनती है? शैडो इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो जैसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, एक डार्क शैडो हमेशा बनती है. और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक पार्शियली करते हैं, तो उनकी शैडोज लेस डार्क बनती है. और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते, तो वो कोई नोटिसेबल शैडोज फॉर्म नहीं करते. सो द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि शैडो सिर्फ और सिर्फ लाइट सोर्स के प्रेजेंस में ही बनती है एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए. तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी एक कोई शैडो बन पाएगी. शैडो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनेगी. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कोई भी कलर हो ऑब्जेक्ट का, शैडो हमेशा ब्लैक ही बनेगी, ऐसा नहीं कि शैडो कलर्ड बनेगी. देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि साइज, जो शैडो का साइज है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. तो जो डिस्टेंस है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का उस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. नाउ इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि ये लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं. लाइट सोर्स इधर है एंड लाइट सोर्स और वॉल के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. ठीक है, इस तरह से. सो ऑब्जेक्ट और इसके बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे लाइट रेज जो नहीं पहुंच पा रही हैं
वो ब्लॉक ऑब्जेक्ट ने कर दी और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक डार्क शेडो फॉर्म हो गई। और ये जो रेज स्ट्रेट जा रही हैं, यहाँ पे रेज गिरेंगी बट यहाँ पे रेज नहीं गिरेंगी। सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस एम एट अनदर एक्सपेरिमेंट। हम उसमें क्या करेंगे कि अगर हमें एक शेडो लेनी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं तो हमें एक टॉर्च चाहिए, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स चाहिए अलग अलग कलर के, शेप, साइजेस के, एंड एक स्क्रीन चाहिए। तो इस तरह से हम टॉर्च होल्ड करेंगे, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड उसकी शेडो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व हम क्या करेंगे कि शेडो बड़ी हो जाती है जब टॉर्च को हम पास में ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के, छोटी हो जाती है जब हम ऑब्जेक्ट से दूर ले जाते हैं। और शेडो ऑब्जेक्ट की हमेशा डार्क बनेगी और शेडो सिर्फ ऑब्जेक्ट के आउटलाइंस को दिखाती है। ठीक है, तो शेडो हम लाइट में देख सकते हैं कैंडल की या इलेक्ट्रिक बल्ब की, बट हम ट्यूबलाइट की लाइट में नहीं देख सकते। सो कैन यू जस्ट गेस व्हाई वी कैन नॉट सी शेडो इन अ लाइट ऑफ ट्यूबलाइट? नाउ लेट्स इन्वेस्टिगेट। आपको पता है जो भी हेवनली बॉडीज हैं वो भी शेडो कास्ट करती हैं। कैसे? हम देख सकते हैं कि सोलर और लूनर एक्लिप्सिस पे ऐसा होता है। ये क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वो फिनोमेना बाय विच द लाइट रेज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक फुली और पार्शियली। रिमेंबर दिस टर्म, फुली और पार्शियली इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर के वापस बाउंस ऑफ होती है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे गिर रही हैं उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रेज, एंड जो लाइट रेज बाउंस बैक कर रही हैं ऑब्जेक्ट से, दीज लाइट रेज आर नोन एज रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये जब हमारी आंखों पे पहुंचती है, सो दिस इज हाउ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर्स बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं ग्लास के या फिर किसी प्लास्टिक के, एंड दीज आर डिजाइन टू कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो ये जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दीज आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन नाउअडेज। अब हम देखेंगे पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप वैसा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, और इसका यूज कहाँ आता है? इट इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी थिंग्स दैट आर अदरवाइज आउट ऑफ साइट। जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्मूथ है या रफ है जस्ट बाय लुकिंग एट इट एंड विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज of the reflection of light from the surface. अगर कोई स्मूथ सरफेस होता है तो वो क्या करेगा? वो इवनली रिफ्लेक्ट करेगा लाइट रेज को। ठीक है, एंड सरफेस इवन नजर आता है हमें, एंड सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, सो दिस रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रफ सरफेस है तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड रेज, लाइट रेज को अनइवनली स्प्रेड करेगा सारे डायरेक्शंस में, तो इसलिए उसका सरफेस अनइवन दिखेगा, एंड सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ विल स्टडी अबाउट इमेजेस। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, वी कैन सी आवर इमेज, ओके, एंड इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आर reflected off a surface, means that जब आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, तो an image is formed when light rays from an object are reflected off a surface। तो आपसे लाइट रेज मिरर पे टकराई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, so this is how your image is formed। तो image are different from shadows। तो images are not shadows, they are different। Now we can see differences, that what is the difference between an image and a shadow. So image has the same color as that of the object, but a shadow is always dark। और image क्या करती है? Details बताती है object के, but shadow gives only the outline of the object।
image is formed by the reflection of light from the object, whereas the shadow is formed by blocking of light by the object. Now we will study how an image is formed in a camera or inside your eyes. So we'll have a pinhole camera, diagram of a pinhole camera. तो पिनहोल कैमरा क्या है, एक सिंपल कैमरा है एंड इसमें एक टाइनी होल होता है ऑन वन साइड ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स. इस बॉक्स पे से कहीं भी लाइट इधर उधर नहीं जा सकती एंड लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट passes through the hole and projects an inverted image on the opposite side of the box. तो यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ये इस पिन होल मीन्स बहुत स्मॉल होल में जाके ये इसकी इमेज बनाएगी इस सरफेस पे एंड द इमेज विल बी एन इन्वर्टेड वन, मतलब ये उल्टी इमेज बन जाएगी. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, अब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. द प्रिंसिपल ऑफ अ पिनहोल कैमरा इज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी और वो क्या करेगी फिर, क्योंकि ये लाइट सोर्स अब स्मॉल हो गया, वो स्कैटर होगी सारे डायरेक्शंस में. और जब कुछ ये स्कैटर्ड लाइट पिन होल कैमरा में एंटर करेगी तो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी कैमरा के ऑपोजिट साइड पे. अब हम पढ़ते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई है पिनहोल कैमरा में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इन अ पिनहोल कैमरा. तो इमेज इन्वर्टेड क्यों बनी, सबसे पहली चीज है पिनहोल कैमरा में कि जो रे टॉप से आ रही है ऑब्जेक्ट की वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी एंड वो स्क्रीन को बॉटम पे मीट करेगी, और जो रेज ऑब्जेक्ट की बॉटम से आ रही है वो स्क्रीन को टॉप पे मीट करेगी. तो इसीलिए जो इमेज है वो पिनहोल कैमरा में इन्वर्टेड फॉर्म होती है. तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की. तो यहाँ पे जो भी रेज है वो इस होल से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी. तो ये इसके टॉप की रेज यहाँ इसके बॉटम में जाएगी. सिमिलरली इसकी जो बॉटम वाली रेज है वो इसके टॉप पे जाएगी कैमरा के. सो दैट इज वाई दिस इज द रीजन वाई द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड इन अ पिनहोल कैमरा. अब हम देखते हैं कलर और साइज क्या रहेगा इमेज का जो कि पिनहोल कैमरा में बनती है. तो जो कलर रहता है इमेज का पिनहोल कैमरा में वो वैसा ही रहेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का है, और जो इमेज फॉर्म होती है पिनहोल कैमरा में वो छोटी हो सकती है ऑब्जेक्ट से या उसके इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी हो सकती है. वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पिनहोल कैमरा. सो पिनहोल कैमरा ये यूज आता है टू कैप्चर द सन्स मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो यूज टू व्यू सोलर एक्लिप्सेस. एंड क्योंकि इसमें जो इवेंट है सोलर एक्लिप्स का वो इनडायरेक्टली कैप्चर हो रहा है वो, और वो हमारे जो देखने वाले हैं उनके आंखों को डैमेज नहीं करता है. एंड सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन टू व्यू द सोलर एक्लिप्स. So this was the chapter light, shadows and reflection, and this is an activity to construct a pinhole camera. You can take a screenshot of it and you can make your own pinhole camera, and if there are any queries or any questions you can write down them in the comment section. Okay, thank you for watching the whole video.